आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, चाहे वो राज्यों का हो चाहे वो केंद्र स्तर पर हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने को बहुत व्यवस्थित किया है, उसकी जो राजनीति है वो पूरी तरह से केंद्रीकृत होती चली गई है। हालांकि आगे जा कर के बीजेपी को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीकरण जो होता है वो योग्य लोगों की डिमांड करता है और निरंतर उसकी आपूर्ति कर पाना किसी भी संस्था किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े राजघराने राजवंश योग्यताओं के अभाव में लुप्त हो गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र था उसको कहीं ना कहीं खंडित करके केंद्रीकृत कर दिया गया है और 2-3 लोगों के हाथ में बीजेपी की कमान है। तो ऐसे में समय क्योंकि जब आगे बढ़ेगा, कोई हमेशा रहता नहीं है, जीवित नहीं रहता है, तो फिर कैसे बीजेपी वो योग्य लोगों को लाएगी ये देखने वाली बात होगी। तो कहने का अर्थ है कि केंद्रीकरण किसी भी पार्टी के अस्तित्व के लिए भविष्य में एक संकट पैदा कर देता है। पार्टी लुप्त हो जाती है, विभाजित हो जाती है, झगड़ा पैदा हो जाता है। उस केंद्रीकरण को संभालना आसान नहीं होता। इसलिए लोकतांत्रिक देश में, यानी हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, तो ऐसे में पार्टी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही चलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी अपना चल रही है, उसमें लोग सहमति हैं, वो बात अलग है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात देखें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आज सत्ता से दूर इसलिए है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो चुनाव लड़ने के संदर्भ में, चुनाव का जिस तरह से प्रबंध किया जाता है, जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, समय से पहले 1 वर्ष से पहले ही हम कहते हैं जब चुनाव होने लगे तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य है जहां की इसकी कमान पूरी तरह से प्रियंका गांधी के अधीन ही दी जानी चाहिए थी। ये काम कांग्रेस को बहुत पहले करना चाहिए था। अब धीरे धीरे होता क्या कि पहले ही कमान दे दी गई होती और उनको उत्तर प्रदेश के सीएम कैंडिडेट के तौर पर घोषित भी कर देना चाहिए था, ताकि उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनके तहत काम करके कम से कम एक कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है महिलाओं का। जब कोई महिला उम्मीदवार, जब प्रियंका गांधी रहती तो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति के अंदर कहीं हलचल पैदा होती और इसी को मेंटेन किया जाता रहता समय समय पर। हार मिलती, कोई सी दिक्कत नहीं है। एडिसन ने भी जब बल्ब का आविष्कार करने के लिए प्रयास किया था तो सफलता जो है नहीं मिल रही थी, लेकिन प्रयोग रोका नहीं था। तो अगर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में नियुक्त करती, 80 सीटें हैं लोकसभा की, और हम देखें कि आज भी अगर वर्तमान में भी देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत गंभीरता से इस विषय पर विचार नहीं किया गया। सोनिया गांधी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक इच्छा है, कह सकते हैं एक प्रेम है, वो राहुल गांधी के प्रति ही है। वो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं। तो ऐसा देखना कोई बुराई नहीं है, ये ठीक है। लेकिन प्रियंका गांधी को भी एक भूमिका दी जानी चाहिए थी, बड़ी भूमिका उनको उत्तर प्रदेश में दी जाती, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल यानी राजनीति की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील एक राज्य है। क्योंकि 80 सीटें हैं, यहाँ पर जो पार्टी जीत करके आएगी वही तो केंद्र सरकार में अपनी भूमिका निभाएगी, और उत्तर प्रदेश में हालत ख़राब है। तो प्रियंका गांधी को अगर कमान दी गई होती बहुत पहले से, तब यह दिक्कत पैदा नहीं होती और आज एक कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिलती। अभी भी देखें, वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी जो है कोई सही प्रभारी, कोई सही अध्यक्ष ऐसा मौजूद नहीं है। जबकि प्रियंका गांधी उपलब्ध हैं, वो राजनीति भी कर रही हैं, लेकिन उनको सही जगह नहीं दी जा रही है। उनको दक्षिण भारत भेजा जा रहा है, वहाँ पर कांग्रेस जो है वो दक्षिण भारत में अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। तो दक्षिण भारत में ध्यान केंद्रित करने पर वैसे भी वहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, जबकि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा जोर संगठनात्मक स्तर पर और हर स्तर पर उत्तर प्रदेश में काम करना चाहिए था। यानी कह सकते हैं कि एक युद्ध स्तर पर कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई जानी चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी तो कांग्रेस वर्ष 2029 का जो चुनाव होगा उसको भी जीत पाने में सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के आधार पर आप जो गठबंधन करते हैं तो वो तो गठबंधन आपका रहते ही है, लेकिन आपका अपना अस्तित्व भी तो स्थापित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा इंसान ही कांग्रेस को रिवाइव कर सकता है जिसकी एक प्रतिष्ठा हो, जिसके प्रति कहीं ना कहीं संवेदना हो, और इंदिरा गांधी से मिलती हुई शक्ल भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करेगी। और प्रियंका गांधी जो है वो अगर उनको कमान दे दी जाए उत्तर प्रदेश की, उनको सीएम का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया जाए, तो इससे होगा ये कि एक कहीं ना कहीं राजनीति में यहाँ पर एक तेज़ी आएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके प्रति समर्पित भी रहेंगे, एक संगठन पैदा होगा,
युवा कार्यकर्ता नए मिलेंगे और उनके अंदर एक कह सकते हैं कि नेतृत्व करने की एक क्षमता भी है प्रियंका गांधी के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को समझते हुए वर्ष 2029 का जो चुनाव होगा उससे पहले ही उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो प्रियंका गांधी को दे दी जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी का अगर कोई स्थान है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश है और कोई भारत का राज्य नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने इस बात को गंभीरता से सोचा नहीं, समझा नहीं, इस पर सही रणनीति से काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसे ही रहेगी। हम समाजवादी पार्टी से मान लीजिए कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन करती भी है तो कांग्रेस पार्टी का अपना अस्तित्व क्या स्थापित होगा? अपने वजूद को स्थापित करने के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनके अंदर सक्रियता जो है, चेतना पैदा करने का काम कौन करेगा? तो प्रियंका गांधी के अंदर है ये। और राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करें तो इससे होगा ये कि कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर दबाव पैदा होगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि प्रियंका गांधी को सही स्थान दिया जाए। अगर उनको जानबूझ करके राजनीति में पीछे रखा जाएगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी को धीरे धीरे उनको ग्रूम किया जा रहा है, उनको विकसित किया जा रहा है, लगातार उनको क्षेत्र में उतार करके, जैसे एक नदी के अंदर एक जो पत्थर होता है वो लुढ़कते लुढ़कते धीरे धीरे क्या होता है, गोल हो जाता है, एकदम चिकना हो जाता है। तो उसी तरीके से लगातार प्रयोग कांग्रेस कर रही है, उनके व्यक्तित्व का विकास कर रही है इसमें, और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो संवेदनशील एक स्थल है, एक राज्य है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए 80 सीटें हैं, वहाँ पर जो रिक्ति आ रही है उसके आधार पर कैसे होगा? भारत इतना बड़ा देश है तो कहाँ कहाँ राहुल गांधी संभालेंगे? तो अगर उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी को दे दी जाए तो जो कार्यकर्ता भी निष्क्रिय पड़े हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जान आएगी और पूरी तरीके से उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, उनको ही सीएम का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया जाए। और जो चुनाव 2024 में हुआ था बनारस में, उसमें भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रियंका गांधी को खड़ा किया जाना चाहिए था। कांग्रेस ने साहस नहीं दिखाया। कांग्रेस कहीं ना कहीं साहस से पीछे हो रही है। जो वीरता होनी चाहिए राजनीति में, हो सकता हो जैसे अमेठी के अंदर चुनाव लड़ने की बात थी तो राहुल गांधी रायबरेली से खड़े हो गए, कुछ लोगों ने उसको अपना जिस स्तर पर भी देखा हो, लेकिन जिस तरह से चुनौती दी जा रही थी तो वहीं से खड़े हो जाते। यही तो वीरता होती है ना। जब आप वीर नहीं होंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है कि आपसे पीछे होंगी, और जो वीर होते हैं वो सामने आ करके लड़ते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी से भयभीत होकर के पीछे होने का भी काम करती है, और ये इसलिए हो रहा है क्यों लगातार लंबी पराजय मिल रही है। तो पराजय का कारण यही है कि जो मुख्य स्थल है, जो मुख्य केंद्र है, उसको कांग्रेस ने छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं, जहां से लगातार कांग्रेस जो है उसका अगर हम देखें आज़ादी के बाद से प्रदर्शन सही रहता था, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कह सकते हैं कि ऐसे ही छोड़ रखा है दूसरे अध्यक्ष जो है नियुक्त करके, तो उस आधार पर पार्टी की संरचना सही यहाँ पर निर्मित नहीं हो पाई है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब तक कांग्रेस पार्टी एक सक्रिय होकर के हम कह सकते हैं प्रियंका गांधी के अधीन, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य नहीं करेगी, उनको पूरा कार्यभार नहीं देगी, तब तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में रिवाइव नहीं हो सकती। हाँ, प्रियंका गांधी के अंदर संभावना है कि वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में स्थापित कर सकती हैं, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। कोई भी कार्य करने के लिए काम तुरंत संपन्न नहीं हो जाता है। कम से कम मान के चले कि 5 से 10 साल की स्थिति अगर उनको दे दी जाए तो वो ऐसा कर सकती हैं, उनके अंदर ये क्षमता है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो जाएगी, ढांचागत चीज़ें निर्मित हो जाएंगी, जो ढांचा पहले से है वो सक्रिय हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की स्थिति भी मजबूत होगी। तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को रिवाइव करके राहुल गांधी के लिए रास्ता ही आगे प्रशस्त करेंगी। इसलिए बेहतर ये है कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस इस बात को समझे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो ढांचा खड़ा कर रखा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समय से पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, संगठनात्मक स्तर पर भी और विधानसभा में आकलन की दृष्टि से भी पूरा मूल्यांकन किया जाता है। वो सारी चीज़ें की जाती हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हुए चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरती है। बीजेपी जो लगातार जीत रही, उसमें सिर्फ धर्म का पुट ही नहीं है कि सांप्रदायिकता का प्रसार कर दिया गया है, लोग सांप्रदायिक हो गए, इससे आधार पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। कारण ये है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो निष्पक्ष रहता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी निष्ठा को पूरी तरीके से फिक्स नहीं करते हैं, उसको आसक्ति जो है इतनी प्रबल नहीं होती है कि
पक्ष विपक्ष की स्थिति का लोग विचार न करें। लोग बड़े जागरूक होते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन उनको आकर्षित किया जा सकता है। यही तो राजनीति होती है ना, कि हम उनको एक अच्छा ऑफर दें, एक अच्छी चीज़ें प्रदान करें, एक सही उनके सामने घोषणा पत्र लेकर के जाएं, रोजगार की स्थिति को लेकर जाएं कि कांग्रेस आएगी तो क्या सही हो सकता है। यानी सक्रिय रूप से जब राजनीति की जाती है, लोगों के बीच जाया जाता है, संपर्क साधा जाता है, तो लोग, ऐसा नहीं है कि एक पूरी तरह से आसक्ति रहेगी बीजेपी के लिए। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी हार गई, जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहां जब ढांचा के जब वहां पर जब पार्टी ने सही प्रदर्शन नहीं किया, भ्रष्टाचार बना रहा, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आ गई। तो ये कहना कि लोग जो है वो लगातार बीजेपी को वोट दे रहे हैं इसलिए कि सांप्रदायिक हो चुके हैं, ये सही नहीं होगा। अगर हम ऐसा मान लेंगे तो फिर हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो बीजेपी तो सांप्रदायिकता की जो स्थिति है, जो राजनीति, उसको रोकेगी नहीं, तो फिर हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इस स्तर पर नहीं सोच सकते। होता यह है कि जो हमारा ढांचा है, जो चीज़ें मेंटेन की जानी है, उसमें क्या काम किया जा रहा है। अभी तक कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में सो रही है, जबकि चुनाव होना है 27 में और कोई इतनी तैयारी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की सक्रियता में, उसकी दूरदर्शिता में जो कैसे एक उत्साह होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। और बीजेपी के अंदर हम कह सकते हैं कि केंद्रीकरण को बाकायदा एक प्रबंधित किया गया है। सिर्फ केंद्रीकरण करने से कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को केंद्रीकृत तो कर दिया है, लेकिन जो चीज़ें लागू की जानी चाहिए वो पूरी उसी योजनाबद्ध ढंग से उसको लागू किया जाता है। पहले से पूरा एक ढांचा बना लिया जाता है, एक खाका खींच लिया जाता है, सारी चीज़ों को निर्मित कर लिया जाता है, उसको धरातल पर वैसे ही लागू किया जाता है। इसमें सफलता बहुत बड़ी है। यानी हम किसी इवेंट को अपनी इच्छाओं के हिसाब से आयोजित कर लें, यही हमारी सफलता मानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी इसको करने में सफल है, इसीलिए वो जीत रही है। इस आधार पर नहीं जीत रही है कि वो हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रही है, लोगों को सांप्रदायिक, इसका भी पुट रहता है। लेकिन समाज में बहुत बड़े, हम कह सकते हैं, एक वर्ग समाज का ऐसा होता है जो बीच का होता है। यानी उसकी निष्ठा किसी भी के प्रति हो सकती है, कांग्रेस के प्रति भी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी हो सकती है। हो सकता हो लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दे रहे हो, लेकिन असंतुष्टि कहीं ना कहीं रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीजेपी की बुराई भी करते हैं। तो इसी प्रकार के लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष कभी बदल लेते हैं। और ऐसे ही लोग जो है वो, जो वोट का शिफ्ट होता है वो ऐसे ही लोगों के वजह से होता है। पूरी तरीके से भक्ति ग्रहण कर पाना ये कभी भी किसी के लिए संभव नहीं रहा है। जो पूर्णता भक्त होते हैं उनकी संख्या हमेशा कम होती है, उससे कोई निर्णय नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को लेकर के आए, उनको सीएम का कैंडिडेट घोषित किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति को गर्म किया जाए, कांग्रेस को स्थापित किया जाए। वरना भारतीय जनता पार्टी ने जो ढांचा, जो कार्यशैली निर्मित की, उसके आधार पर 2029 का चुनाव भी जीत पाना संभव नहीं होगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।